नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पोल पे आप सभी का स्वागत है। और प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे थे और इस क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो ऐसे धर्मों के उदय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने आम जनमानस को, आम व्यक्तियों को बताया कि भगवान, मोक्ष, पूजा पाठ, कर्मकांड हर व्यक्ति के लिए सुलभ हैं। उन्होंने सामान्य व्यक्ति को मोक्ष का रास्ता दिखाया और उससे भी अच्छी बात क्या थी, उन्होंने बताया कि आपको भगवान तक पहुंचने के लिए संस्कृत जानना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग में समानता स्थापित करने का प्रयास किया कि प्रत्येक वर्ग समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। उसी दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपदों का उदय हो रहा था, बहुत सारे छोटे छोटे गणराज्य बन रहे थे, बहुत सारे राजतंत्र थे, ज़्यादातर का ब्राह्मण धर्म के प्रति समर्पण था और ब्राह्मण धर्म एक जटिल धर्म बन चुका था। ब्राह्मण धर्म के संदर्भ में अगर देखें तो क्या देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म में कर्मकांड की जटिलता बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब इस प्रकार की जटिलता ने ब्राह्मण धर्म को आम जनमानस के लिए दुर्लभ बना दिया। भाई एक बात बताइए कि एक सामान्य व्यक्ति है, मजदूर वर्ग है। अब मजदूर वर्ग मजदूरी करता है और उसके पास इनकम बहुत कम है, और जब उसने कहा कि चलिए ठीक है हम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं, कुछ हमें अच्छा लगेगा, तो क्या हुआ, पंडित जी ने उसे बताया कि भैया एक काम करो, तुम्हें बलि देना पड़ेगा, तुम्हें इतना सारा खर्च करना पड़ेगा। तो अब उसने कहा कि अगर हम इतना खर्च कर देंगे तो ये तो हमारी पूरे साल की कमाई है। तो कह नहीं, तब तो भगवान नहीं मिलने वाले तुमको भैया, तब तुमसे पूजा पाठ नहीं होने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि पूजा पाठ करना है, भगवान को पाना है, भगवान तक अपना मैसेज पहुंचाना है, भगवान से कुछ कृपा प्राप्त करना है, तो इतना तो खर्च करना पड़ेगा। तो क्या होता था, आम इंसान निराश हो गया कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हमारे पास धन नहीं है, तो हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। इन्हीं प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया, दो क्षत्रिय राजकुमार आगे बढ़ते हैं और वे क्या करते हैं, एक नए धर्म का उदय करते हैं। तो ब्राह्मण धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप दो नए धर्मों का उदय होता है। ठीक है, अब जब ब्राह्मण धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप इस धर्म का उदय हुआ है तो बहुत सारी ऐसी बातें इसमें होंगी जो ब्राह्मण धर्म के विपरीत होंगी, या कहें तो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ होंगी। और वही चीजें हुई। ब्राह्मण धर्म में क्या था, ब्राह्मण धर्म में कुछ चीजें ऐसी आ गई थी कि वहां देखा गया था कि आप यज्ञ करेंगे, कर्मकांड करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें, सामग्री चाहिए होती थी। ठीक है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, विभिन्न प्रकार के देवताओं का आवाहन किया जाता था, आहुति दी जाती थी, बलि दी जाती थी, ये सारे काम किए जाते थे। लेकिन इन दोनों धर्मों ने क्या किया, कहा कि इन सब की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इन धर्मों के उदय के पीछे क्या क्या और कारण हुए और किन व्यक्तियों ने इन धर्मों के उदय में अहम योगदान दिया, क्या ये धर्म पहली बार आए या फिर इन धर्मों का एक लंबा इतिहास रहा है, क्या ये धर्म उसी समय आम जनता तक पहुँचे या फिर इससे पहले से धर्म मौजूद थे, इनके धर्मों को प्रकाश में उस शताब्दी में कौन लाया, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश है जिसे समझ लेना आवश्यक है। वो क्या है, कहते हैं अपदीपो भवः। क्या है, अपदीपो भवः। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, बड़ा ही सुंदर अर्थ है इसका। अपदीपो भवः का अर्थ हुआ अपना दीपक बनो। ठीक है, अब इस शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भगवान बुद्ध के दो शिष्य बड़े प्रिय थे, एक थे उपाली और एक आनंद। तो आनंद उनके ज़्यादा करीब थे, उपाली से भी ज़्यादा। तो जब भगवान बुद्ध जाने लगते हैं, उनका अंतिम समय रहता है, तो एक बार आनंद उनके पास बैठा रहता है, लगभग पास में ही रहता है वो समय। तो आनंद उनके पास बैठता है, उनसे कहता है कि भंते, यदि आप चले जाएंगे या आप जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। तो जब यह उनसे सवाल किया जाता है तो उसी प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध देते हैं, कहते हैं अपदीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो। ठीक है, तो इनका क्या कहना रहता है, अपना दीपक स्वयं बनो।
ठीक है, यह भगवान बुद्ध का वाक्य रहता है। अब आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी किताब आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती, कोई भी किताब आपको जॉब नहीं दिला सकती जब तक आप स्वयं उस बात के लिए तैयार नहीं होते। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार से एक दीपक अंधेरे को भगाता है, अंधेरे को दूर करता है, उसी तरह से आप स्वयं ऐसा दीपक बन जाइए कि आपके आसपास दुख, निराशा, सारी चीजें खुद ब खुद भाग जाएं। ठीक है, यहां यह दीपक उसी चीज का सूचक है। ठीक है, यहां पर जो दीपक की ये बाती है, यह आपका शिक्षक होता है, यह आपका मार्गदर्शक होता है, और वह आपको इस प्रकार से मदद करेगा कि आप प्रकाशित हो जाएं। ठीक है, आप प्रकाशित हो जाएं। शिक्षक का यही एक दायित्व होता है। ठीक है, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे और हम आपको आगे बढ़ने में केवल इतनी मदद करेंगे कि बेटा ऐसी चीजें पढ़ो, इतना ही पढ़ो, ऐसे पढ़ो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, यह चीज सही है, यह चीज गलत है। उसके बाद जो अगला कदम आता है वह तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। और उस अगले कदम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमने तो सामग्री तुम्हें बता दिया कि तुम्हें इतना ही पढ़ना है, सिलेक्टिव सामग्री पढ़ना है, अब उसको दिन रात अच्छे से मेहनत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, तो यह यहां पे अपदीपो भव का तात्पर्य हुआ, अपना दीपक स्वयं बनो। ठीक है, तो चलो अब हम अपने मुख्य मुद्दे पे आते हैं और वहां से प्रारंभ करते हैं। प्राचीन इतिहास में हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम जैन मुनि के बारे में पढ़ लेंगे और देखते हैं कि आखिर इस धर्म की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण था और इस धर्म ने आके क्या क्या परिवर्तन किए हैं। तो देखते हैं, ये महावीर स्वामी का एक चित्र है, बड़ा सुंदर सा, देखिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जिन जिन टॉपिक्स से प्रश्न आते हैं उन सारे टॉपिक्स को हम आपको बताएंगे, कुछ छूटने वाला नहीं है। और देखो, इतिहास का विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम उतना ही पढ़ें जितना परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, उससे अधिक पढ़ने पे केवल अनावश्यक व्यर्थ है, और अगर उससे ज़्यादा आवश्यकता है तो आप यूजी, पीजी, पीएचडी करिए, वो बेहतर है। जैन धर्म की उत्पत्ति की परिस्थितियां हमने चर्चा कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले। परिस्थितियां क्या थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। ब्राह्मण धर्म में बाह्य आडंबर भर चुका था। आम जनमानस के पास दुख के समय, निराशा के समय भगवान के पास जाने का विकल्प नहीं था। उन्हें एक नए धर्म की तलाश थी। उसके अलावा क्या था? वर्ग विभाजन था समाज में। आपको याद होगा, अगर हम वैदिक काल में पढ़ चुके हैं तो समाज में 4 वर्णों में विभाजन किया गया था समाज का। किस प्रकार से? पहला वर्ग आता था कौन सा? ब्राह्मण वर्ग। ठीक है, पहला ब्राह्मण वर्ग आता था। दूसरा कौन सा आता था? ब्राह्मण के बाद क्या आता था? क्षत्रिय आते थे। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आते थे? वैश्य आते थे। ठीक है, और चौथे नंबर पे कौन आते हैं? शूद्र आते हैं। यह याद रखिएगा, यह विभाजन आपको कहाँ? आपको ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इस बात का जिक्र किया गया है। एक ब्रह्म पुरुष की कल्पना की गई है, एक ब्रह्म पुरुष की कल्पना की गई है। मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छा तो नहीं बना पाऊँ, लेकिन आप लोगों की समझ के लिए एक चीज़ बना देता हूँ। ठीक है, देखिए, ये मान लीजिए कि ब्रह्म पुरुष हो गया। ठीक है, ब्रह्म पुरुष ये हो गए, और इनके विभिन्न अंगों से, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, छाती से या बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति, पेट से वैश्य की उत्पत्ति, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति की कल्पना की गई है। तो यह इस प्रकार से 4 वर्णों में विभाजन किया गया था। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या आ जाती है कि यह विभाजन किन आधारों पे किया गया था। तो यह विभाजन का जो आधार था वह क्या था? कर्म था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में एक चीज कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सह, अर्थात इन 4 वर्णों की व्यवस्था, विभाजन मेरे द्वारा की गई है, और गुण और कर्म के आधार पर। यानी कि एक व्यक्ति अगर जन्म से ब्राह्मण है, अगर उसके कर्म शूद्रों जैसे हैं तो वह शूद्र कहलाएगा, अगर उसके कर्म ब्राह्मण जैसे हैं तो ब्राह्मण कहलाएगा, अगर उसके वैश्य जैसे हैं तो वैश्य कहलाएगा। लेकिन कालांतर में क्या देखा गया? जब हम बात करते हैं वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल की, तो उसमें क्या देखने में आता है कि वहां पर
जो वर्ण व्यवस्था होती है वह जन्म में आधारित हो जाती है। पहले क्या था, कर्म में आधारित थी, फिर कैसी हो जाती है वो, जन्म में आधारित हो जाती है। ठीक है, तो यह यहाँ पे अंतर देखने में आया। अब इसी क्रम में अगर देखें तो जो ये तीसरा वर्ण होता था, यानी कि जो वैश्य होता था, इसके साथ समस्या आ रही थी। कौन सी समस्या आ रही थी? समस्या ये आई कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को कर नहीं देना है। इन दोनों वर्णों को कर नहीं देना है। ब्राह्मण सर्वोच्च थे, उन्हें कर्म नहीं देना है। क्षत्रिय क्या थे? भाई हम तो रक्षा ही कर रहे हैं तुम्हारी, हमसे कर कौन लेगा, हम बाहुबली हैं, हमसे कर कौन लेगा। ठीक है, यूपी वाले स्टाइल में हमारे चाचा विधायक हैं, हमसे कर कौन लेगा। तो क्षत्रिय जितने थे वो सारे के सारे, उनके रिश्तेदार नातेदार सारे के सारे कहते थे हम कर नहीं देंगे, हमारे चाचा विधायक हैं, मतलब हमारे तो चाचा ही, हमारे ताऊ ही राजा हैं, तो ये कर नहीं देते थे। बचा तीसरा अंतिम वर्ण। भाई ये तो जीवन यापन मुश्किल था इनके लिए, तो ये कर कहां से देते, पेट भरेंगे कि कर देंगे। अब बचा ये तीसरा वर्ण। सभी लोग इसी की तरफ ताकने लगते थे कि भैया तुम क्या, तुम्हारा क्या। तो ये कहता था ठीक है भैया हम दे देंगे, हमें व्यापार करना है, यही तीनों वर्णों में बेच के तो कमाना है, तो भैया हम देंगे। लेकिन कर तो ये देते थे, लेकिन इन्हें अधिकार कुछ खास प्राप्त नहीं थे। अब जैन धर्म में आप देखोगे, जैन धर्म में वैश्यों का ही अहम योगदान रहा है, और वैश्य ही जो रहते हैं वही इसको ऊंचा उठाते हैं, वही इसको स्वीकार्यता को बढ़ाते हैं। और आज भी अगर आप देखिए तो जितने जैन हैं उसमें ज्यादातर बनिया हैं। ठीक है, इस क्रम में तीसरे नंबर पर वैश्यों का अत्यधिक समर्थन प्राप्त था इनको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, आखिर इस तरह के धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या था, उसका आधार क्या था, और जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, वर्ण व्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां हम बात करते हैं इन्हीं के जो रहते हैं पहले तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ रहते हैं, पहले तो नहीं कहेंगे, पार्श्वनाथ जो रहते हैं भगवान बुद्ध से 250 ईसा पूर्व पहले पैदा हुए रहते हैं। अब यहां एक चीज प्रश्न का उत्तर मिलेगा, जो जैन धर्म है ये कोई नया धर्म नहीं था, पहले से ये मौजूद था, इनके अनुयायी, इनके तीर्थंकर पहले से थे, लेकिन समाज में व्यापक स्तर पे स्वीकार्यता नहीं थी। जैसे अगर मैं कहूं कि आजादी का आंदोलन जो चला था, क्या वो गांधी जी के आने के बाद ही शुरू हुआ? नहीं भाई, आजादी का आंदोलन गांधी जी के आने से पहले से शुरू हो चुका था। लेकिन क्या हुआ कि आंदोलन तब ज्यादा जोर पकड़ा, तब ज्यादा समावेशी हो गया जब उसमें गांधी जी का प्रवेश हो गया। ठीक है, उसमें गांधी जी का प्रवेश हो गया। तो उसमें क्या हुआ, जब 1915 में 1915 में गांधी जी आते हैं तो क्या होता है, उस आंदोलन को मध्य वर्ग से उठा के निम्न वर्ग तक पहुंचा देते हैं। जैसे उस समय क्या रहता है कि आंदोलन का केवल क्या था, कुछ उच्च वर्ग का समर्थन था। ठीक है, कुछ उच्च वर्ग का समर्थन था और थोड़ा बहुत मध्यम वर्ग का समर्थन था। ठीक है, लेकिन निम्न वर्ग का बिल्कुल समर्थन प्राप्त नहीं था। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने उस आंदोलन को समावेशी बना दिया गया। तो क्या कहा गया, पूरे आंदोलन को, पूरे इतिहास को 3 गांधीयन एज में बांट दिया गया। ठीक है, गांधीवादी चरण में बांट दिया गया। अब क्या देखा गया, इसी तरह जैन धर्म में हुआ। अब जैन धर्म में क्या देखा गया कि ये सारे लोग तो आए, लेकिन जब महावीर आए तो इन्होंने व्यापक स्तर पे परिवर्तन कर दिया, उसका प्रचार प्रसार कर दिया बड़े स्तर पे। तो क्या हुआ, इन्हीं के नाम को ज्यादा आगे रखा जाने लगा। अब जब इसमें बात करते हैं तो एक पार्श्वनाथ रहते हैं, इनका नाम भी काफी आता है। तो महावीर के जन्म के 250 ईसा पूर्व ये आ चुके होते हैं। अब ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, मैंने अपनी पहली दूसरी वीडियो में बताया है। ठीक है, उसमें सारी चीजों का मैंने जिक्र किया है। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और एक बात बता दूं आपको, यहां पर हम उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा पार्श्वनाथ किस राजा से संबंधित है, उनके पिता का नाम क्या था, उनका जन्म कहां हुआ था। पार्श्वनाथ से और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जैन ग्रंथों में इन्हें पुरुषादमनियम कहा गया, पुरुषदमनियम कहा गया है। कहां, जैन ग्रंथों में। ठीक है,
तो यह हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिए जो परीक्षा में पूछा जाने वाला है। और पहले बता चुका हूं जितना पूछा जाएगा मैं आपको यहां उतना ही पढ़ाऊंगा, बेवजह की चीजें यहां नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं वर्धमान महावीर की, जिनके नाम से इस धर्म को ज्यादातर जाना जाता है, ठीक है। जैन, जैन जिन संस्कृत शब्द है इससे निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजयी, ठीक है। विजयी शब्द से बना निर्ग्रंथ और अधिष्ठाता। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या हुआ? जिस पर कोई बंधन नहीं है उसे निर्ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहते हैं, अर्थात जो उस धर्म में बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत व्यापक स्तर पर उसको प्रभावित करते हैं, प्रसारित करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कह दिया जाता है, ठीक है। प्रथम जो तीर्थंकर थे वो कौन था? ऋषभदेव थे। प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार परीक्षाओं में। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। उनका दूसरा नाम आदिनाथ भी था, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण है 22वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या था? अरिष्टनेमि। क्या नाम था? अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और महावीर 24वें तीर्थंकर आते हैं। अब बात करें अरिष्टनेम के बारे में तो कहा जाता है भगवान कृष्ण के रिश्तेदार थे, ये करीबी थे। इसके अलावा ऋग्वेद में इनका उल्लेख भी मिलता है, अरिष्टनेम का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जो संदेश दिया, कहा कि बच्चा अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए, अगर जीवन में तुम्हें सुख शांति चाहिए तो तुम्हें क्या करना है? बस गिने चुने कुछ काम करने हैं। क्या करने हैं? कुछ निश्चित नियम बता दिए कि अगर इसका तुम पालन कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति समृद्धि सब बनी रहेगी, ठीक है। वो क्या? सत्य का पालन करो। कुछ नई चीज बता रहे हैं? कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं, सबको करना चाहिए। आप चाहे जैन हो, बौद्ध हो, ब्राह्मण हो, इस्लामिक हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूस हो, कुछ भी हो भैया, आपको ये करना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा, किसी जीव के प्रति हिंसा मत करिए। या कहा जाए तो हिंसा जो होती है वो 3 प्रकार से होती है और तीनों प्रकार से हिंसा वर्जित है। कैसे 3 प्रकार? मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वाणी से, कर्म से, इन तीनों से हिंसा होती है। आपने किसी के बारे में बुरा सोच लिया तो हिंसा आपने कर दिया। कौन सी हिंसा? मनसा। आपने किसी को गाली दे दिया, किसी को कटु शब्द बोल दिए, आपने हिंसा कर दिया। कैसे? वचसा, ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा। और आप किसी को राह चलते 2 झापड़ मार दिए, हिंसा हो गई। अब ऐसा करिएगा मत, वरना जब रिटेलिएट करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो करना नहीं है, बस केवल बात एक बता रहा हूं। आप राह चलते किसी को मार दिए, वो भी हिंसा हो गई। कैसे? कर्म से, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? इन तीनों प्रकार से आपको हिंसा से दूर रहना है, अहिंसा का पालन करना है। अपरिग्रह, क्या हुआ? अपरिग्रह का अर्थ यानी कि आवश्यकता से अधिक चीजों का संचयन नहीं करना। बात को ध्यान से सुनना। आवश्यकता से अधिक धन का संचय पाप का कारण बनता है, लोभ का कारण बनता है, ऐसा जैन मुनि कहते हैं। और केवल जैन मुनि ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के सामान्य व्यवहार की अगर बात करें तो जब आप धन का अनावश्यक संकेंद्रण करते हैं तो क्या होता है? वह लोभ को जन्म देता है, पाप को जन्म देता है, आपका विवेक हर लेता है, ठीक है। अगला कहते हैं अंतिम, अस्तेय, ठीक है। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये 4 मंत्र देते हैं। अस्तेय का अर्थ क्या हुआ? चोरी मत करो, पकड़े जाओगे तो बल भर कूटे जाओगे, ठीक है। उसके बाद न कर्म के लायक बचोगे, न सत्य के लायक, न हिंसा के लायक। वो हिंसा पे आ जाएगा अगर तुमने ये किया। तो कहने का मतलब क्या है? चोरी से दूर रहो। चोरी किसी भी प्रकार की होती है, उससे दूर रहो, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बताया, कहा कि जीवन को ज्यादा कुछ जटिल मत बनाओ, ठीक है। जटिल मत बनाओ जीवन को, बहुत आसान है जीवन। तो क्या करना है? सरल, शुद्ध और संयमित। मात्र 3 प्रकार से रखो जीवन को, इन 3 कैटेगरी में। सरल रखो, जटिल मत बनाओ जीवन को। लोग कहते हैं, अक्सर सुने होंगे, अरे मुझे समझना बड़ा मुश्किल है। अरे भाई, क्यों समझना मुश्किल है तुम्हें? और अगर ऐसा है तो तुमने अपने को ऐसा बनाया क्यों? तुमने अपने लिए पिंजड़ा क्यों तैयार किया?
क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें लोग नहीं समझ पाएंगे तो तुमसे व्यवहार कैसे करेंगे? और तुम सामाजिक प्राणी हो, अगर तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करेंगे तो ना समाज में तुम्हारे लिए संभव है निभाव कर पाना, ना उनके लिए। तो क्या होगा कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा जीवन और जटिल हो जाएगा। ठीक है, और शुद्ध रखो। शुद्ध कैसे रखोगे? नहा के नहीं शुद्ध रखना है कि 2 घंटे रगड़ के नहाओ तो जीवन शुद्ध हो गया। जीवन का बाह्य शरीर से संबंध नहीं होता, जीवन का आंतरिक संबंध होता है, अंदर की सुंदरता से संबंध होता है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये क्या करते हैं? जीवन को शुद्ध बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद संयमित कह रहे हैं। कैसे? अपरिग्रह आसान नहीं होता, अस्तेय आसान नहीं होता, सत्य आसान नहीं होता, अहिंसा आसान नहीं होता। तो क्या है? इसी चीज को संयम के माध्यम से समझना है। जब तक जीवन में संयम नहीं लाओगे, धैर्य नहीं लाओगे, तब तक इन चीजों को हासिल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन को सरल, शुद्ध, संयमित बनाओ, यही जीवन का मंत्र है। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें समझने वाला। ठीक है, तो चलो, आशा करता हूं कि आप सब बड़े समझदार बच्चे हो। ठीक है, और ये सब समझाने की जरूरत तो बाकी लोगों के लिए है, आप लोग तो समझदार हो ही। ठीक है, बस ये है परीक्षा के लिए जान लो। ठीक है, अब आते हैं महावीर स्वामी पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इसे डाउन टू अर्थ किया, एक सामान्य व्यक्ति को भी इनसे जोड़ दिया, तो इसलिए इनको ज्यादा और महत्वपूर्ण है और समकालीन हमारे ठहरते हैं। 540 से 468 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। कब होता है? 540 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है, और 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वैशाली जो कि बिहार में है, कुंड ग्राम के निकट इनका जन्म होता है। और इनके पिताजी वज्जी संघ के प्रधान थे, मुखिया थे। माता त्रिशला जो थी वो चेटक गणराज्य की कन्या थी, चेटक राजा की, लिच्छवी राजा चेटक की कन्या थी। ठीक है, और इनकी शादी यशोदा नामक लड़की से की जाती है 30 वर्ष की अवस्था में। अब क्योंकि जब शादी ब्याह वगैरह भी हो गया, राजा के बच्चे थे, संसार में किसी सुख की कमी तो थी नहीं। ठीक है, तो क्या किए? सुख का भोग करते करते इन्हें समझ आया कि सत्य तो कुछ और है, सत्य इससे परे है। हमें सत्य को अगर जानना है तो इस आवरण से निकलना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया। ठीक है, बड़े भाई नंदीवर्धन की। अब होता क्या है? बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। क्या होता है? बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। तो क्या किया? इन्होंने घर का त्याग कर दिया और वहां से गया आ गए। ठीक है, शिष्य इनके कौन थे? मक्खली पुत्र गोसाल, पहले शिष्य इनके बने मक्खली पुत्र गोसाल। और क्या हुआ कि मक्खली पुत्र गोसाल से कभी कभी क्या होता है, देखिए, गुरु और शिष्य के बीच में मतभेद होना एक सामान्य बात है। ठीक है, और अगर मतभेद ना हो तो शिक्षक को समझना चाहिए कि उसकी शिक्षण पद्धति में कोई कमी है। क्यों? क्योंकि अगर शिष्य का विकास होगा तभी तो जाके वो नई चीजें सोच पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हुआ कि जो मक्खली पुत्र गोसाल थे, इनसे और महात्मा महावीर से क्या हुआ? मतभेद हो गया थोड़ा। आगे चल के इन्होंने आजीवक संप्रदाय की नींव डाली। ठीक है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, सीधे सीधे प्रश्न हैं, ध्यान रखना, नोट कर लेना। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था, पिताजी कहाँ के शासक थे, ठीक है, किसकी आज्ञा से, कितने वर्ष में, और कौन सा प्रथम शिष्य थे, और उसके अलावा किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋजुपालिका जो है, थोड़ा ध्यान देना, ऋजुपालिका इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, वहां हिम्मत से काम लेना है कि नहीं भैया सर ने बताया था ये यही ऋजुपालिका है।
तो यहाँ गलत प्रिंट है, उस तरह भी लिखा मिले इस तरह भी मिले तो समझ लेना। और साल के वृक्ष के नीचे हम जब बुद्ध क्या पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखें पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, फाल्गु नदी थी, निरंजना नदी थी, यहाँ ऋजुपालिका नदी है, तो दोनों में कंपेयर करके पढ़ना काफ़ी आसान होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या देखते हैं, प्रमुख उपदेश कहां दिया, राजगृह में, राजगृह जिसे कहा जाता है, प्रमुख उपदेश दिए वहां पे। और वितुलाचल पहाड़ी पर, यहां 3 फैक्ट्स हैं, 3 प्रश्न आपके एक साथ आ रहे हैं। देखिए, आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं या एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैन बौद्ध से एक प्रश्न आना ही आना है, लिख के ले लो, ठीक है, एक प्रश्न आना ही आना होता है। और जितना पढ़ा दे रहा हूं ना, इससे बाहर अगर आ जाए तो आके बताना, कमेंट करना कि सर इससे बाहर प्रश्न आया है। ठीक है, यहां क्या है, वितुलाचल पहाड़ी, यानी कि राजगृह में जो उपदेश दिए थे किस पहाड़ी पे दिए थे, तो वितुलाचल पे। ठीक है, उसके अलावा वाराकर नदी के तट पे, तो जो वारकर नदी है, वाराकर मत लिखना, वारकर जो नदी है उसके तट पर दिए थे। तो यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिल जाता है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद उपाधियां कौन सी थी, केवलिन की उपाधि। केवलिन किसे कहा जाता है, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को केवलिन कहा जाता है। जिन विजेता, ठीक है, निर्ग्रंथ, हर प्रकार के बंधन से मुक्त, हम सभी विभिन्न प्रकार के बंधनों से बंधे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के संबंधों का बंधन, विभिन्न प्रकार की भावनाओं का बंधन, लेकिन ये क्या है, ये उन बंधनों से ऊपर निकल चुके हैं। ठीक है, उन बंधनों को काट चुके हैं। तो क्या होता है, ये निर्ग्रंथ कहलाते हैं। अरहत, अरहत का अर्थ क्या हुआ, योग्य। ठीक है, कभी फॉर्म भरते हो तो हिंदी का फॉर्म भरो तो वहाँ क्या लिखा रहता है, देखो योग्यता की जगह कहीं कहीं अर्हता लिखा रहता है, कहीं कहीं अर्हता लिखा हुआ मिलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यानी कि तुम कितना पढ़े हुए हो ये भी बताओ। ठीक है, तो अर्हत भी बोला जाता है। मृत्यु जो होती है इनकी पावापुरी, राजगृह में पावापुरी रहता है। और मल्लगढ़ राज्य के प्रधान रहते हैं ये सृष्टिपाल के महल में, सृष्टिपाल राजा रहते हैं, इनके महल में इनकी मृत्यु होती है 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जितनी भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हमने देख लिया। ठीक है, अब चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो, एक बात मैं तुम लोगों से बता दूं भैया कि जितना है नोट भी कर लिया करो सुनने के बाद, क्योंकि क्या है ना कि चीजें स्लिप करना एक आम ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, अब इनके कुछ सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जो मैं पहले ही बता चुका था, लेकिन उसके अलावा जो चीजें हैं उसको भी पढ़ ही लेते हैं। क्या सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, बता चुका हूं ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ जो ब्रह्मचर्य है इसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्यों, अच्छा हाँ, महावीर स्वामी का पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो 4 हैं ये पार्श्वनाथ जी ने दिया था। क्या कहा था पार्श्वनाथ जी ने, जरा रिकॉल करो, कहा बच्चा झूठ न बोला करो। ठीक है, उसके बाद क्या कहे, अहिंसा, तीनों प्रकार की हिंसा से दूर रहो, मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, उसके बाद क्या कहे, चोरी मत कर। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह मत करो, संकेंद्रण मत करो। ठीक है, वो भी पाप का कारण बनेगा। महावीर स्वामी ने एक अतिरिक्त जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, यानी कि इन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करने का तात्पर्य यह हुआ कि आप स्त्री से दूर रहिए, और स्त्री से दूर रहने का तात्पर्य हुआ संबंध। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि स्त्री के संबंध से दूर रहो। क्यों, क्योंकि यह कहीं न कहीं तुम्हारी साधना में बाधक बनेगा, और यह बहुत बड़ा सत्य है। उन्होंने कहा था आज भी तुम्हारे सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा बन रही है, तो इस चीज को ध्यान रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे सिलेक्शन जल्दी होगा, और नहीं तो फिर यहीं बैठे ही रह जाओगे। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन, यहाँ क्या होता है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है जैन धर्म। लगभग 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व मगध में भयंकर अकाल पड़ता है। तो क्या होता है, 2 प्रमुख शिष्य रहते हैं, स्थूलभद्र रहते हैं और भद्रबाहु।
ठीक है। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में सारे शिष्य चले जाते हैं दक्षिण। अब जब दक्षिण चले जाते हैं तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो रह जाते हैं मगध में, यहां पर वे क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने लगते हैं। और जो दक्षिण में गए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया। और वे क्या कहलाए, जब अकाल की स्थिति सामान्य हुई तो लोग लौट के मगध आए। यहां पर स्थूल भद्र से उनका थोड़ा सा विवाद हो गया तो विभाजन हो गया। स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहे कि हम श्वेत वस्त्र पहनते हैं, यही पहनेंगे। और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहे, हम नग्न रहते हैं, हम नग्न ही रहेंगे। और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए और उनके श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर का अर्थ क्या हुआ, दिक धन अंबर, अर्थात दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। ठीक है, दिशाएं और आसमान ही जिसका वस्त्र है वही दिगंबर है। ठीक है, तो ये दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गए। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया किंतु जिनसे नीचे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। इन्होंने माना कि देवता तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन क्या जिन से नीचे होते हैं, यानी कि हमारे जिन सबसे ऊपर हैं, हमारे तीर्थंकर सबसे ऊपर हैं, उसके बाद हैं कौन है, देवता। मोक्ष पाने के लिए इन्होंने 3 चीजें बताई और ये 3 चीज आप सबको भी फॉलो करना है। ठीक है, आपको भी मोक्ष पाना है ना। कैसा मोक्ष पाना है, अरे सिलेक्शन लेना है, हमारे आपके लिए तो सिलेक्शन ही मोक्ष है ना। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो क्या करना है, ये 3 मंत्रों का पालन करो, सिलेक्शन मिल जाएगा। कैसा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण। इसे 3 रत्न कहा गया। अब तुम सोने की चैन और सोने की अंगूठी पहनो या ना पहनो, इन रत्नों को जरूर धारण करो। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, करना कुछ नहीं है, सम्यक ज्ञान, किसी विषय का उचित ज्ञान रखो, किसी विषय के बारे में गहराई से जानकारी रखो। ठीक है, उसके बाद सम्यक चरित्र, चरित्र भी सम्यक रखो, उचित रखो। अब ये नहीं कि आज यहां कल वहां परसों वहां तरसों कहां। ठीक है, तो चरित्र पर भी लगाम लगा के रखो, और नहीं तो तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगा। जिस गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं होता उस गाड़ी में कोई बैठना नहीं चाहता। तो अगर तुम्हारी गाड़ी में भी स्टीयरिंग नहीं होगा, स्टीयरिंग क्या होता है, चरित्र है तुम्हारा, कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसको बचा के रखो। और तीसरा क्या है, अंतिम, सम्यक आचरण, आचरण उचित रखो, व्यवहार उचित रखो, संयमित रखो। ठीक है, तो ये 3 रत्नों को धारण कर लो आज से ही, और उसके बाद देखो मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है तुम्हें। किसी विषय के बारे में सम्यक ज्ञान रखो, सम्यक जानकारी रखो, और देखो सिलेक्शन झक मार के मिलता है। ये 3 आभूषण आज से ही धारण करना शुरू कर दो, फिर देखो। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखा जैन धर्म के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर 2 सम्मेलन होते हैं जैन धर्म के। ठीक है, क्रमशः प्रथम संगीति होती है 300 से 268 बीसी के बीच में। स्थूल भद्र जी इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं और यहीं विभाजन हो जाता है। विभाजन की सारी प्रक्रिया क्या कैसे हुआ था मैंने बता दिया। द्वितीय बौद्ध जैन संगीति बल्लभी में होती है। बल्लभी मतलब गुजरात। तुम्हें साथ साथ भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। तो बल्लभी का अर्थ हुआ गुजरात। और देवार्ध क्षमा श्रवण 511 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी पूर्व में। ये उपाध्यक्ष थे वहां के, सॉरी। ठीक है, उसके बाद दक्षिण में कर्नाटक में जो जैन धर्म का प्रचार का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। 298 ईस्वी पूर्व में होता क्या है, जब चंद्रगुप्त मौर्य काफी बुजुर्ग हो जाते हैं, लगभग ठीक ठाक उम्र हो जाती है, उन्हें लगने लगता है कि यार अब लड़ाई उड़ाई में कुछ नहीं रखा है, बहुत मार काट कर चुके हैं, तो जैन धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, जैन धर्म अपना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चले जाते हैं कर्नाटक में बिंदुसार को सारी जिम्मेदारी देके, और श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जो संथारा और निर्जरा एक प्रक्रिया होती है जैन धर्म में, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें अन्न जल का त्याग कर दिया जाता है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, और इस परिस्थिति तक बैठा रहता है व्यक्ति। और यही प्रक्रिया अपना के चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्याग देते हैं श्रवण बेलगोला में। और वहां पर एक महाबली, एक बड़ी सी मूर्ति बनाई जाती है जैन मुनि की, जिसे कहा जाता है क्या, बाहुबली की मूर्ति। ठीक है, और उसकी मैंने यहाँ पे पिक ऐड किया है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये क्या है, यह
मुनि की जो है प्रतिमा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए महावीर की प्रतिमा है जो इतनी लंबी है, हर 12 वर्ष की अवस्था, 12 वर्ष में यहाँ पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है, दूध से, हल्दी से, जल से स्नान कराया जाता है इनको, ठीक है। ये बड़ी विशाल मूर्ति बनाई गई है वहां पर, ठीक है। बस देखने के लिए था कि आप लोग समझ लीजिए कि ये मूर्ति भी वहां पे थी, ठीक है। अब जो एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है, आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, प्रचार और उपदेश की भाषा क्या थी? क्या थी? प्राकृत। और ग्रंथ किस में लिखे गए थे? अर्धमागधी भाषा में। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति नहीं, मैंने गलत नहीं लिखा है, मत सोचना कि सर ने गलत लिख दिया, टाइप हो गया, ठीक है। प्राकृत एक भाषा होती थी, उसमें बोली होती थी। कैसे? जैसे समय के साथ भाषा, जैसे इंसान की अवस्था होती है, वो क्या होता है? शिशु होता है, उसके बाद किशोरा होता है, उसके बाद प्रौढ़ा होता है, उसके बाद वृद्धा होता है। इसी तरह से भाषा की अवस्था होती है, हर वस्तु की सृष्टि में एक अवस्था होती है। तो यहाँ भाषा की भी अवस्था थी। संस्कृत से, संस्कृत के पतन स्वरूप ये सारी भाषाओं की उत्पत्ति होती है। उसी क्रम में यह प्राकृत भाषा निकल के आती है। अब युद्ध और कृषि कार्य वर्जित, इस लाइन को विशेष महत्व देना, इस लाइन को बड़ा विशेष महत्व देना। कृषि और युद्ध दोनों कार्य इस धर्म में वर्जित कर दिए गए। अरे भैया एक बात बताओ, राजा अगर युद्ध नहीं करेगा तो राज्य बचा पाएगा? भाई उसके आसपास वाले तो घेर लेंगे उसे ना, कि काम करो भैया, ये तो जैन धर्म अपना लिया है, चलो 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 टूट पड़ो इस पे। तब तुम तो, जब कोई तुम्हारे ऊपर तीर लेके, धनुष लेके, भाला लेके दौड़ेगा तो क्या करोगे? तुम हाथ जोड़ के बैठ जाओगे उसके सामने? नहीं बैठोगे ना। तो क्या किया? राजाओं ने, क्षत्रियों ने समर्थन नहीं किया कि अरे भैया आपने ऐसा धर्म ला दिया है, आप कह रहे हो अहिंसा का पालन करो, और हम अगर अहिंसा का पालन करें तो अगला आदमी तो हमें काट डालेगा। और पता चला सुबह हमारा जो है राम नाम सत्य हो गया। तो क्या किया? क्षत्रिय इनसे किनारे होने लगे, और क्या हुआ कि यहां पर सत्ता का समर्थन नहीं मिला इन्हें, सत्ता का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है, सत्ता का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। अब आते हैं कृषि कार्य वर्जित। अरे भाई 80% लोग किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और आप कह रहे हो कि अगर खेत में हल चलाओगे, फावड़ा चलाओगे, खुरपी चलाओगे तो जीवों की हत्या होगी, और जीवों की हत्या होगी तो आपका धर्म पवित्र होगा। तो अब एक बात बताओ भैया, हम खाना छोड़ दें, हम जीना छोड़ दें? जब अन्न पैदा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और जब अन्न नहीं पैदा करेंगे तो बाकी लोगों को क्या खिलाएंगे? बाकी राज्य तो मर जाएंगे ना, बाकी लोग तो मर जाएंगे, हम क्या पूजा करके जिंदा रहेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ? ये इनके सिद्धांत अव्यवहारिक सिद्ध होने लगे, और इस क्रम में क्या देखा गया? यह धर्म धीरे धीरे सीमित होने लगा, ठीक है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास बढ़ा, और कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। ध्यान रखना बात को, ये कह रहे हैं कि जब तक कर्म करते रहोगे तो कर्म का फल तो अवश्य मिलता है, ठीक है। तो जब कर्म का फल मिलेगा तो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाओगे, ठीक है। यह ये बात बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, इस क्रम में यहां तक सारी चीजें देख लिए, ठीक है। हाँ, और एक चीज कहते हैं नित्यवाद। नित्यवादी है जैन धर्म। नित्यवादी कैसे हैं? इनका कहना है संसार को ना किसी ने बनाया है ना कोई बिगाड़ेगा। जैसे हर धर्म में क्या है? रचना और विनाश का, निर्माण और विनाश का एक क्रम चलता है, लेकिन जैन मुनि ये नहीं मानते। वे कहते हैं विनाश वगैरह कुछ नहीं होता, और ना किसी ने सृष्टि की रचना की है, यह नित्य है, सदा से था और सदा ही रहेगा। ये ऐसा कहते हैं। बिहार पीसीएस में प्रश्न आया है, उठा के देख लो, ठीक है, डायरेक्ट पूछा है इन सारी चीजों को। देखो बहुत डेप्थ में पूछेगा तो पूछ लेगा ये कारण, यानी कि क्यों सीमित हो गया, ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। बाकी चीजें, प्रचार की भाषा पूछ लेंगे, ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है, ये सारी चीजें आपके
प्रीलिम्स ही नहीं मेंस में भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो मेंस के लिहाज से भी ये जरूरी है। ठीक है, अब आओ कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु में क्या है? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। किसमें? संस्कृत भाषा में। ध्यान देना, आम जन की भाषा प्राकृत थी, अर्धमागधी थी, इन्होंने रचना कर दी संस्कृत में। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या देखा गया? इस वजह से भी देखा गया कि आम जनता के अंदर इनका विश्वास कम होने लगा, यानी कि इनके ऊपर विश्वास कम करने लगे लोग। प्रभात चंद्र ने प्रमेय कमल मार्तंड की रचना की। ठीक है, हेमचंद्र सूरी ने परशिष्ट पर्वन की रचना की। भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। आचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं के लिए आचार और नियम, आचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं के लिए आचार और नियम तय करता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देख चुके आज के इस अपने लेक्चर में। अब हम अगला जो लेक्चर अपना प्रारंभ कर रहे हैं वो किस पे है? अगली स्लाइड में बौद्ध धर्म पर। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म इसके साथ साथ आया, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें रही जो जनता को लुभाने में कामयाब रहे, जो जनता तक पहुंच बनाने में कामयाब रहे। तो यहां क्या देखेंगे? पहले थोड़ा सा हम इतिहास देख लेंगे, उसके बाद हम बुद्ध पे आएंगे, गौतम बुद्ध के ऊपर। सिद्धार्थ जो है लुम्बिनी वन में इनका जन्म होता है। ठीक है, और शुद्धोधन इनके पिता रहते हैं, जो कपिल वस्तु के शासक रहते हैं। ठीक है, माता महामाया कोली गणराज्य की कन्या थी। यशोधरा से 16 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। ठीक है, यहां प्रश्न जहां से पूछा जाने वाला है, आपसे नहीं पूछेंगे माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। ठीक है, आपसे बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो अभी बाकी हैं। तो यहां क्या होता है? आखिर क्या होता है कि यशोधरा को खोज के पहले ही शादी कर दिया जाता है, 16 वर्ष की ही आयु में ही। क्या जल्दी थी इतनी? हाथ से निकले जा रहे थे? अरे नहीं, इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या थी? एक जब ये पैदा हुए तो एक ज्योतिषाचार्य इनकी जब कुंडली देखे तो उन्होंने कहा कि राजन, ये आपका बेटा या तो बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो पहला वाला विकल्प किसी माँ बाप को प्रिय होगा? कोई माँ बाप चाहेगा कि हमारा बेटा सन्यासी बन जाए? कभी नहीं चाहेगा। दूसरा विकल्प ही चाहेगा, चाहे उसके पास 1 किलोमीटर का ही साम्राज्य हो, लेकिन उसी का चक्रवर्ती सम्राट बने, यही चाहेंगे। तो क्या किए? एक काम करते हैं ना, इसको मोह माया में बांध देते हैं। ठीक है, अभी आज भी देखिए ना, आप लोग गाँव से अगर बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, कहते हैं अगर कोई जिम्मेदार ने शादी कर दो जिम्मेदार हो जाएगा। अरे खाक जिम्मेदार हो जाएगा? अपनी जिम्मेदारी तो उठा नहीं पा रहा है, कोई और आ जाए उसकी जिम्मेदारी उठा लेगा। ठीक है, लेकिन अब भाई थे तो राजा के पुत्र, तो किसी से भी शादी हो सकती थी, तो ढूंढा गया राज्य की सुंदर कन्या सबसे, और भाई राजकुमार से विवाह करने के लिए कौन नहीं तैयार होगा? देखो, धन हमेशा से प्रायोरिटी में था। सलमान खान आज 60 साल के हो चुके हैं, आज भी अगर वो शादी के लिए तैयार हो जाएं तो 20 साल 22 साल की लड़कियां तैयार हो जाएंगी शादी करने के लिए। क्यों? क्योंकि धन अर्जन है, धन है, संपत्ति है, भविष्य है। तो तुम लोग भी नौकरी लो, नौकरी के पीछे भागो पहले, उसके बाद हर चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, हर चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। तो क्या हुआ कि 16 वर्ष की आयु में शादी कर देते हैं, लेकिन नियति जो होती है, जो डेस्टिनी होती है, वो अपना करवा के मानती है। डेस्टिनी ने क्या किया? डेस्टिनी ने किया, एक दिन अपने सारथी के साथ घूमने निकल गए। आसपास भोग विलास से परिपूर्ण माहौल था। एक दिन अचानक से घूमने निकल गए, और जब घूमने निकले तो क्या हुआ? रास्ते में दिख गया एक बुजुर्ग व्यक्ति। अब बुजुर्ग व्यक्ति दिखा तो उन्होंने पूछा सारथी से कि इन्हें क्या हुआ है। उन्होंने कहा, महाराज ये बूढ़े हो चुके हैं, इनकी अवस्था पूरी होने वाली है। कहे, अच्छा सभी बूढ़े होते हैं? कहे, हाँ महाराज, हम भी बूढ़े हो रहे हैं, देखिए आपके पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। कहे, ओ अच्छा अच्छा। कहे, उसके बाद फिर आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं? आगे देखे एक बीमार व्यक्ति जा रहा था, तो उसे देखे कहे, इन्हें क्या हुआ है? तो कहे, ये बीमार हैं। कहे, बीमार हैं? ये कैसा होता है, क्या होता है इन्हें? कहें, महाराज जिसके पास भी शरीर है, यह शरीर बीमार भी होता है, हम भी बीमार होते हैं, आप भी बीमार होंगे। तो कहें, मैं भी बीमार हो जाऊं? कहें, हाँ महाराज, आप भी बीमार हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े थोड़ी दूर, जब आगे बढ़े तो क्या देखा? एक लाश जा रही थी।
कहे इन्हें क्या हो गया? कहे महाराज इनका जीवन समाप्त हो चुका है, इनकी आयु पूरी हो चुकी थी। कहे अच्छा हमारी भी पूरी हो जाएगी? कहे बिल्कुल महाराज मेरी भी आयु पूरी हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा, इसी तरह आपकी भी हो जाएगी तो आप भी चले जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सोचते सोचते देखते हैं एक सन्यासी जा रहता है, बिल्कुल निश्चिंत प्रसन्न एकदम। कहते हैं ये क्या कौन है? तो कहते हैं महाराज ये सन्यासी हैं, ये मोह माया लोभ क्रोध इन सब से दूर हैं, परे हैं, जीवन मृत्यु से परे हो चुके हैं। कहे अच्छा? कहे हाँ सबसे सुखी सन्यासी। कहे अच्छा? कहे हाँ बस हो गया, इन्होंने तो गलत अपना काम कर दिया। अब कोई आज के समय में होते घर पे आते तो उनके माँ बाप पहले कहते काम करो, पहले इस ड्राइवर को निकालो बाहर, लेकिन वहां बात इन्हीं तक रह गई आए और उनके मन में वो बातें चलती रही। अंत में क्या होता है? इसी दौरान इनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसी दौरान ये क्या करते हैं, सोचते सोचते एक दिन रात में अचानक बिना किसी को बताए हुए घर से निकल देते हैं और घर से निकल जाते हैं। उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण की घटना। 30 वर्ष की आयु में ये घर का 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर देते हैं और उसके बाद अड़ोमा नदी के तट पर पहुंच के सर मुड़वा लेते हैं और भिक्षु रूप कसाय वस्त्र धारण करके आगे बढ़ देते हैं। अब इस क्रम में क्या होता है, उस समय सांख्य दर्शन के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे अलार कलाम। उस समय सांख्य दर्शन अपने चरम पे था और ये क्या करते थे, तर्क के आधार पर लोगों को बताया करते थे कि देखिए ये चीज़ें ऐसे हैं, ये चीज़ें ऐसे हैं, धर्म ऐसा होता है, भगवान ऐसे होता है, मोक्ष ऐसे पाया जाता है, सारी चीज़ें। तो अलार कलाम के पास पहुँचते हैं, प्रथम गुरु रहते हैं, कुछ दिन इनके साथ गुजारते हैं। अमिताभ जी कहते हैं ना आइए गुजारिए कुछ दिन गुजरात में, तो ये भी इनके साथ कुछ दिन गुजारते हैं। और जब यहाँ पे गुजारते हैं कुछ दिन तो इन्हें समझ आता है कि दरअसल ये कुछ नहीं जानते। ठीक है, किताबों का रट्टा मार के बैठे हैं बस। ठीक है, सांख्य दर्शन का इन्हें कुछ खास अनुभव, इससे मैं मोक्ष नहीं पा सकता और जो मैं खोज रहा हूँ वो तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। क्या करते हैं, वहाँ से आगे बढ़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद चलते चलते अपना क्रम में बढ़ते बढ़ते 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को आज भी फाल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक है, वहां इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, सिद्धार्थ से बुद्ध बनते हैं और इस क्रम में आगे बढ़ते शुरू हो जाते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा एक चार्ट देख लें। इनके जन्म, इनके ज्ञान प्राप्ति, इनके मृत्यु, इन सब को एक प्रकार से क्या चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे जन्म को कमल और सांड से प्रदर्शित किया जाता है, गृहत्याग को घोड़े से प्रदर्शित किया जाता है, ज्ञान को बोधि वृक्ष से, निर्वाण को पद चिन्ह से और मृत्यु को स्तूप से प्रदर्शित किया जाता है। स्तूप क्या होता है, कुछ अवशेषों को लेके उसके ऊपर मिट्टी का ढेर बना दिया जाता है अर्ध अंडाकार आकृति में, इस तरह से। ये क्या हो गया, यह स्तूप बन गया। ठीक है, यह स्तूप बन गया और कुषाण शासन के काल तक आते आते इन पे मिट्टी के साथ साथ पत्थर की संरचना भी रखी जाने लगी। ठीक है, तो यह एक इनके बारे में सामान्य जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीजें घटती हैं। वो क्या है कि उरुबेला बोध गया में है, यह गया बिहार में। यहां से बुद्ध आते हैं सारनाथ। सारनाथ जो आज यूपी में है, वहां क्या करते हैं, उसे पहले ऋषि पत्तनम बोला जाता था। क्या बोला जाता था, ऋषि पत्तनम कहा जाता था और मृगदाव भी उसका नाम था। ठीक है, यहां पर बुद्ध आते हैं। ठीक है, और यहां पर ये ज्ञान देते हैं, वहां पे ज्ञान देते हैं 5 ब्राह्मणों को। वो ब्राह्मण जो प्रारंभ में इन्हें मिले थे अलार कलाम के साथ, उन्हें ज्ञान देते हैं और इसी ज्ञान देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश कहां दिया इन्होंने, श्रावस्ती में दिया, जो कौशल देश की राजधानी सी। प्रश्न पूछा जाता है कहां दिया सर्वाधिक उपदेश, अगर विकल्प में कौशल है तो भी सही मार दीजिए टिक है, श्रावस्ती है तो भी सही टिक मार दीजिए। बिहार में दोनों दे सकता है, इसलिए विकल्प ई टिक मारिएगा, यानी कि एक से अधिक। इनके जो प्रधान शिष्य थे उपाली और आनंद, एक कमाल की कहानी बताने वाला हूं यहां पे। क्या हुआ, आनंद
बैठे थे। इनकी जो माता थी प्रजापति गौतमी, जो जिन्होंने इन्हें पाला था, इनकी माता की तो मृत्यु हो गई थी इनके पैदा होते ही, इनकी मौसी ने पाला था इनको। तो क्या हुआ कि उन्होंने वो शिष्यता ग्रहण करना चाह रही थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा आनंद ने कि भंते प्रभु स्त्रियों को प्रवेश दे सकते हैं संघ में। उन्होंने कहा नहीं आनंद, लेकिन आनंद के विशेष निवेदन पर इन्होंने उसमें प्रवेश दे दिया संघ में। उसके बाद भगवान बुद्ध ने उसी समय एक भविष्यवाणी की और कहा उनसे कि आनंद, तुम्हारे कहने से मैं स्त्रियों को प्रवेश तो दे रहा हूं संघ में, लेकिन याद रखो जो धर्म 1000 सालों तक टिकने वाला था वह धर्म अब केवल 500 सालों तक रहेगा। ठीक है, वह धर्म अब केवल 500 सालों तक रहने वाला है। यानी कि स्त्रियों के प्रवेश से धर्म या संघ में भूचाल आने की संभावना थी, लोगों के धर्म पतन या भ्रष्ट होने की संभावना थी। इस बात को भगवान बुद्ध भली भांति जानते थे। परिणाम वही हुआ, जहां से यह धर्म उत्पन्न हुआ वहीं यह गायब हो गया। ठीक है, और कुशीनारा हिरण्यवती नदी के किनारे इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण का प्राप्त का अर्थ हुआ ज्ञान प्राप्त हो जाना, पूर्णतः ज्ञान प्राप्त होना। महापरिनिर्वाण का अर्थ हुआ मृत्यु। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्द नामक व्यक्ति को दिया। सुभद्द नामक व्यक्ति के यहाँ ये जाते हैं और वहाँ वो इन्हें खाने को सुक्कर मद्दव देता है। इसके कई सारे नाम मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं सुअर का मांस रहता है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, हमें जानने की जरूरत नहीं ना, पूछेगा। ठीक है, सुकर मद्दव जो भी देता है खाते हैं, उसके बाद इनको अतिसार हो जाता है, खून की पेचिश होने लगती है, इस वजह से इनकी उससे मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इनका अंत होता है। ठीक है, अब इनके सिद्धांतों और ज्ञान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब जब शिक्षा और सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो क्या देखते हैं, त्रिरत्न इनके रहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो वहां पे क्या बोलना पड़ता है, उसको 3 शब्द बोलने पड़ते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, ये बोल के, और यही 3 रत्न हैं। ठीक है, ये 3 रत्न इन्होंने बताया। और कहते क्या है, कहते हैं जीवन में दुख है, लोग कहते हैं बहुत दुखी है भगवान, बहुत दुख है, दुख दूर नहीं हो रहा है, तो कहते हैं क्या है उपाय। ठीक है, कहें अच्छा उपाय है, कहते हैं हाँ उपाय है। कहें कैसे दूर होगा, कहें इसके कारण पे काम करो। कहें क्या कारण है इसका, तो भगवान बुद्ध कहते हैं इच्छा। भगवान बुद्ध कहते हैं इच्छा ही दुखों का कारण है, इच्छाओं को मिटा दो तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा, कहा बालक इच्छा को खत्म कर दो तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या बोलते हैं, अष्टांगी मार्ग का पालन करो। ठीक है, अष्टांगी मार्ग का पालन करो तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अष्टांगी मार्ग जो होते हैं ये भिक्षुओं के लिए कल्याण मित्र कहे जाते हैं। ठीक है, भिक्षुओं के कल्याण मित्र कहे जाते हैं, इसको आप कल्याण मित्र कह लीजिए अपने भाषा में, तो उनके लिए कल्याण मित्र होते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या, निर्वाण। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है, सिलेक्शन। इनका क्या है, निर्वाण। तो सिलेक्शन मतलब निर्वाण, निर्वाण मतलब सिलेक्शन। तुम्हें भी यही पाना है। ठीक है, तुम्हें भी यही पाना है। और निर्वाण का अर्थ क्या हुआ, दिया का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। और ये कब होगा, जब तुम अष्टांग मार्ग का पालन करोगे। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं प्रतित्य समुत्पाद का ये सिद्धांत देते हैं, कहते हैं किसी एक के होने पर किसी एक वस्तु की उत्पत्ति। ठीक है, यानी कि जब तुम कर्म करोगे तो फल की उत्पत्ति अवश्य होगी, और अगर फल की उत्पत्ति होगी पुनः क्रियान्वित होगी, पुनः कर्म पुनः फल, इस तरह से जीवन मरण का चक्र चलता रहेगा और तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो यह बात ये बोलते हैं। ठीक है, तो चलो यहां तक आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ और सिद्धांत हैं इनके, वो क्या है, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। ध्यान रखना,
ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं है इसे। जैन क्या कहते थे? ईश्वर हैं लेकिन क्या? जिनसे नीचे हैं। उनका कहना था ईश्वर तो हैं लेकिन हमारे जिन से ऊपर नहीं हैं, हमारे जिन सबसे ऊपर हैं, विजेता सबसे ऊपर हैं, हमारे तीर्थंकर सबसे ऊपर हैं। ठीक है, और ये कहते हैं होते ही नहीं है भगवान, ठीक है, ईश्वर है ही नहीं। अनात्मवादी आत्मा की परिकल्पना नहीं करते हैं ये, लेकिन कमाल की बात क्या है? पुनर्जन्म की बात करते हैं। ये तो वही बात हो गई, गाड़ी तो है लेकिन पेट्रोल नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं हमारी गाड़ी तो है ना, उसको पेट्रोल चाहिए ना ईंधन चाहिए, तो चलेगी कैसे भैया? हवा से चलेगी कि धक्का मार के चलेगी? तो कहते हैं कि पुनर्जन्म तो होगा लेकिन आत्मा नहीं होती है, या बिना आत्मा के ही पुनर्जन्म होगा। यानी कि जो पुनर्जन्म का आधार है वह कर्म है। आप कर्म करोगे तो पुनर्जन्म होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, इनका ये कहना है। ठीक है, अब इसको एक कैसे प्रूफ करते हैं वो जब आप ऑप्शनल पढ़ोगे इतिहास तो उसमें पढ़ने का विषय है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का ये विरोध करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म ने ऐसा विरोध नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। 1 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा ब्रेक लीजिए। तो सर ये क्या हो गया? सिस्टम बंद हो गया अपने आप? ठीक है, उपसंपदा कहा गया। जब संघ में कोई प्रवेश करता था तो उसको उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आगे क्या देखते हैं यहां पर, आगे की चीजें कुछ। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे